नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने के लिए। कुछ एक ऐसा विषय है आज का जो बेहद खास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कहीं ना कहीं नाम कमाना चाहते हैं देश दुनिया में। कुछ ना कुछ इनमें इन लोगों में अलग होता है, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो काम करने का तरीका हो। कुछ ना कुछ अलग होने के कारण व्यक्ति जीवन में सफल होता है। कुछ ऐसे बिंदु आज मैं बताऊंगा आपको। अगर ये आपके हाथ में है तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर तक जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहें तो ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के अंदर हुनर होता है चीज़ों को काम करने का, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको अपने आप को लेके चलना है। कुछ ऐसी रेखाओं पे भी बात करेंगे जो आपकी छवि, आपका नाम खराब कर सकती है, उस पे भी बात करेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं जो हुनर वाली, जो आपको जो है जीवन में खूब तरक्की देगा। ये 3 लाइनें अगर कहें तो हर किसी के लगभग लगभग हाथ में होती है। उसके बाद भाग्य रेखा भी अगर कहें, किसी में टूटी है, किसी में छोटी है, किसी में कटी है, किसी में लंबी है, किसी में 2 है, किसी में है नहीं। ठीक है, ये भी ज़्यादातर मिल जाती है। अगर ये 3 रेखाएं हैं, अगर ये 3 रेखाएं हैं और रेखा शुद्ध है, टूटी फूटी ना हो, एक आकार की हो। एक आकार का मतलब जीवन रेखा पूरी है, एक ही आकार की, कहीं मोटी हो रही कहीं पतली हो रही है तो वो नुकसानदायक। भाग्य रेखा कहीं मोटी हो रही कहीं पतली हो रही है वो नुकसानदायक। ठीक है, या हृदय रेखा कहीं पतली हो रही कहीं मोटी हो रही है वो नुकसानदायक। उसके साथ में एक कर्व लेती हुई, पहले सूर्य की रेखा आ गई, एक कर्व लेती हुई जो है बुध पे जाती हुई एक रेखा हो, कर्व लेती हुई बुध पे जाती हुई एक रेखा हो। साथ में गुरु के क्षेत्र पे, मंगल के क्षेत्र से एक रेखा आ रही हो। ठीक है, गुरु के क्षेत्र पे, मंगल के क्षेत्र से एक रेखा आए, यौ का निशान हो और यौ के निशान में कुछ रेखाएं यहाँ से जाएं। ऐसे व्यक्ति अति साधारण या गरीब परिवार में भी पैदा होते हैं तो अपने दम पे बड़े स्तर तक जाते हैं। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। जहाँ तक बड़े बड़े पद पर रहता है, बड़े बड़े काम करता है, सोच ऐसे लोगों की बड़ी होती है और प्रसिद्धि भी बहुत बड़ी मिलती है। छोटी मोटी प्रसिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। समाज के लिए कहीं ना कहीं बड़ा काम करते हैं या फिर व्यवसाय भी करते हैं तो व्यवसाय में तरक्की पाते हैं। और बड़े व्यवसाय को ये दिखाता है, छोटी मोटी बात नहीं है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जीवन रेखा गोल है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा है, भाग्य रेखा है। एक सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो, लंबी है, बहुत अच्छा है, अगर इतनी भी है तो भी अच्छा है। एक आपकी जो है घूमती हुई एक रेखा हो। ठीक है, मंगल के क्षेत्र से गुरु पे एक रेखा जाए, यौ के निशान में 3 से 4 रेखाएं जाए। संत और धार्मिक, ऐसे लोग संत स्वभाव के होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन जीवन में वो सब कुछ पाते हैं जिसकी लोग कल्पना करते हैं। एनजीओ से संबंधित चीज़ों को भी ऐसे लोग रन करते हैं। समाज के लिए, समाज के फायदे के लिए भी ऐसे लोग काम करते हैं। उनमें भी अगर देखा जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा चरम पे रहती है। बहुत अच्छी मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को मिलती है। जहाँ तक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और प्रयास यही करता है कि जो लोग साथ में काम कर रहे हों वो भी उनके कारण, ठीक है, उनके कारण वो भी बढ़े हैं। एक ऐसा गुण है इन लोगों के अंदर। ये ऐसी रेखाएं हैं, खुद तो आगे बढ़ती हैं और पीछे वाले को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, ऐसे लोग झुकते नहीं हैं। शुरुआती जीवन अगर कहा जाए संघर्ष में, बाद में अगर कहा जाए सफलता, और बड़ी सफलता। यहाँ 1,50,000 वाली बात ही नहीं है, करोड़ वाली बात ही नहीं है। मैं बड़ी सफलता की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी सफलता नहीं। देखिए, शुक्र वलय आपने सुना होगा। ठीक है, शुक्र वलय हाथ में अच्छा है। अगर आपके माउंट सामान्य उठे हैं, बहुत ज़्यादा दबे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा उठे नहीं हैं, अगर आपके माउंट अगर कहा जाए दबे हैं, शुक्र वलय तो उतना प्रभावी नहीं है, उतना उस पर दम नहीं है। अगर आपके माउंट सामान्य उठे हैं, उसके बाद शुक्र वलय आपका बन रहा है, टूटा फूटा नहीं है, स्पष्ट साफ है, ये जीवन में सफलता का सूचक है।
अगर हाथ पतला है, ठीक है, हाथ पतला है, चंद्रमा का हिस्सा दबा है, पर्वत भी दबे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कोई विशेष फायदा नहीं है। अगर हाथ का ये हिस्सा जो है, जो मैंने बताया, सामान्य उठा है, चंद्रमा का हिस्सा अगर थोड़ा सा गोलाई में है तो उसका फायदा है। अगर इस जगह पे क्रॉस नुमा आकृति आ रही है तो कहीं ना कहीं जो है उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तारा आ जाए, क्रॉस आ गया, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। या फिर इस जगह पे स्टार बन जाए तो भी उतना लाभ नहीं है। चंद्रमा पे यव अगर बनता है और इसके साथ में ये भी है, ये भी है और यव भी है, यव का मतलब ये हो गया, अगर इस टाइप का यव है तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रभाव विवाह और जीवन साथी पे पड़ता है। सभी माउंट अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं, ठीक है, तो जीवन में संघर्ष अगर कहा जाए करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद जो है व्यक्ति सफल होता है और सफलता अच्छी खासी पाता है, सफलता बड़े स्तर की पाता है, ये इसके भी संकेत देता है। बस माउंट, ये देखिए, ये इसका प्रभाव अगर कहा जाए माउंट पे है, इसका प्रभाव माउंट पे है और कुछ नहीं है। भाग्य रेखा से दो रेखाएं आके लगे, ठीक है, इस टाइप से अगर ये स्थिति है, अगर आप पुरुष हैं, जीवन के शुरुआत में जो है खूब संघर्ष करना पड़ेगा, खूब कष्ट उठाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सफल होंगे। ऐसे जातक नियमों के पक्के होते हैं, ऐसे जातक अन्य लोगों के प्रिय होते हैं, लोग ऐसे लोगों को बहुत मानते हैं। जहाँ पर भी रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो समाज ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं प्रशंसा करता है और ये भी कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छे कहलाते हैं। शिक्षा अच्छे स्तर की दिखाता है। अगर चंद्रमा गोल है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, तो शिक्षा भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। धन अच्छी अवस्था में जीवन में कमाते हैं। ये ज्ञान है, अगर मैं कहूँ तो ज्ञान है, ज्ञान देता है, उसमें कहीं कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। पुत्र संतान होती है और पुत्र संतान का सुख भी मिलता है। संतान भी अगर कहा जाए ऐसे लोगों की अव्वल होती है, मतलब अच्छी होती संतान, ठीक है, संतान का सुख भी मिलता है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाती है ये रेखा, भाग्यशाली बनाती है। ऐसी महिलाएं अगर कहा, हाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज अच्छा मैं पॉइंट बता, महिलाएं उल्टे हाथ में देखें, ऐसी महिलाओं के हाथ में अगर है तो धन संचय ऐसी महिलाओं को नहीं कर पाती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि धन निकलता जाएगा। ऐसी स्त्रियों को धार्मिक होना, धार्मिकता थोड़ा सा कम रहती है, थोड़ा सा धार्मिक और पूजा पाठ समय से करें और थोड़ा सा अपने कार्यशैली को, चरित्र को थोड़ा सा देख दाख के चलें। विशेष ध्यान रखें घर परिवार का, जिम्मेदारियों का, सीधे सीधे मैं बोलूँगा। ऐसी स्त्रियां अगर कहा जाए थोड़ा सा लोभी होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लोभी का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा लालच होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है। अगर इस जगह पे स्टार का साइन हो, जहां पर भाग्य रेखा खत्म हो रही है उस जगह पे स्टार का साइन हो, जातक के जीवन में शारीरिक और धन दोनों का ही नुकसान को ये इंगित करता है। धन आपने बहुत कमाया या दादा लाई की संपत्ति या किसी की संपत्ति या पत्नी की तरफ से धन आपको मिल गया मान लीजिए, तो अपनी गलत निर्णयों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेंगे। 35-36 साल तक ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, विशेष सावधानी रख के चलना चाहिए। जीवन में खूब संघर्ष ऐसे लोग करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सफलता मिलती है, थोड़ा लेट मिलती है और सफलता का स्तर अगर कहा जाए थोड़ा सा कम होता है। मेहनत जीवन में ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो तय है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोग फंस जाते हैं तो निकलने में भी बड़ा समय लग जाता है। दुर्घटना, शारीरिक क्षति इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है, बहुत सावधानी रखिए। खून जनित बीमारियों को भी ये इंगित करता है। जातक को जीवन में अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखिए, अपने वाहन का ध्यान रखिए, वाहन चलाइए, आराम से चलाइए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दुर्घटना या बीमारी के संकेत भी देती है, सावधान रह के चलें, बड़े कष्ट को दिखाती। मैं एक उपाय बताता हूँ, ये समस्या बड़ी है, इसका उपाय मैं बताऊँ, अगर ये रेखा है तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। क्या है उपाय समझिए। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा और एक नारियल ले लीजिएगा,
लाल कपड़े में नारियल जो है बांध लीजिएगा और अमावस्या के दिन जो है अपने ऊपर से 7 बार उतार के, अमावस्या के दिन अपने ऊपर से 7 बार उतार के दक्षिण मुंह करके खड़े होइएगा और जो भी समस्या है उसको बोलते हुए बहते हुए पानी में छोड़ दीजिएगा। पितृदोष की शांति जरूर कराइएगा। बहुत बड़ा पितृदोष है, मतलब ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पितृदोष किसी के भी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का देखते हैं आप, ये रेखा अगर आपको दिखती है तो आप डायरेक्ट उससे बोल दीजिए कि भैया अपने जाके पितृदोष की शांति करा देना, नहीं तो जीवन पर्यंत अगर कहा जाए संघर्ष में निकलता रहेगा। ऐसे लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी जो है ऐसे लोगों के एक तरीके से इष्ट हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपने जीवन में रेखाएं देखी हैं इससे जुड़ी हुई जो भी मैंने बताए, अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी कोई विशेष विषय पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने से थोड़ा सा बल मिलता है और कुछ नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।